नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे और आज मैं पहुंचा हूं श्री सत्यनारायण मंदिर में। ये मंदिर हरिद्वार रोड पर स्थित है और इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये 500 वर्ष पुराना है। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा, श्री केदारनाथ धाम की यात्रा का प्रमुख पड़ाव और पहला पड़ाव रहा है ये सत्यनारायण मंदिर। आज मैं इस मंदिर के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ दूंगा जो शायद अभी बहुत सारे लोगों तक नहीं है। चारधाम यात्रा का पहला पड़ाव होने के कारण यहाँ पर यात्री रुका करते थे। भारत के दूर दराज के इलाकों से आने वाले यात्री श्री सत्यनारायण मंदिर में बनी इस धर्मशाला में रुका करते थे। अभी फिलहाल यहाँ पर यात्री नहीं रुकते हैं, रात्रि विश्राम नहीं करते हैं, पर धर्मशाला के इन अवशेषों को मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये धर्मशाला मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर भी अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ श्री सत्यनारायण मंदिर की ये धर्मशाला। यहाँ पर रात्रि विश्राम करने यात्री आते थे और उसके बाद फिर चारधाम यात्रा के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाते थे। ये धर्मशाला है, काफ़ी पुरानी है। अब तो यहाँ पर कोई नहीं आता है। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम क्या है पंडित जी? पंडित राजकिशोर तिवारी। पंडित जी थोड़ा सा मुझे बताइएगा इसके बारे में। जो पुरानी बातें, जो जानकारी हमें मिली है कि यहाँ पर सोंग नदी का जल प्रवाह इधर होता था। हाँ जी। और इस जल प्रवाह का फिर ये कुंड भी था क्या यहाँ पहले? हाँ, गरुड़ जी का कुंड था। जो लोग चार धाम की यात्रा पे जाते थे, जी, माँ यमुनोत्री, गंगोत्री, बाबा केदारनाथ, बद्रीनाथ जी की, तो यहाँ पे गरुड़ जी का यही विष्णु भगवान के वहां गरुड़ जी हैं। जी जी जी। तो उनके यह है कि लोग यहाँ पे स्नान करके जाते थे जिससे बीच में थकान महसूस न हो। तो गरुड़ जी के दर्शन इसीलिए महत्वपूर्ण है। जी जी। अब बद्रीनाथ जी के यह कि संवत 1532 का है सत्यनारायण जी का मंदिर का मोटा मोटा उल्लेख है यहाँ पे। इस 2078 संवत्सर है, 500 कुछ बरस से अधिक हो गया। चार धाम के प्रथम छठे लोग सभी जो लगभग सभी लोग जो जाते हैं यहाँ पे दर्शन करके जाते हैं, वापसी भी दर्शन करते हैं। इस समय थोड़ा पार्क, राजा नेशनल पार्क में आने के कारण यहाँ पे थोड़ा जीर्ण शीर्ण स्थिति बनी हुई है। पर ये समय संचालन बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षेत्र इसी के चला रहा है। कोई मंदिर को देख रहा है। ये देखो इस समय रुद्राक्ष के पेड़ लगे हुए हैं। रुद्राक्ष मंदिर परिसर में रुद्राक्ष के पेड़। पंडित जी आप मुझे अभी बता रहे थे कि सोंग नदी से यहाँ जल प्रवाह था। हाँ, जल प्रवाह था। उनसे 5 किलोमीटर पहले जब यहाँ पे बिजली वगैरह व्यवस्था नहीं होती थी तो पंचकिया थी यहाँ पे। जी, वो थोड़ा सा मेरे को दिखाएंगे वो कुंड। अच्छा, सोंग नदी से जो जल आता था, जी जी, वहाँ पर ये कुंड था। कुंड में यात्री स्नान करते थे। चार धाम। कुंड के बीच में भगवान गरुड़ जी का मंदिर। ये भी है जो सामने यहाँ पे गरुड़ जी का मंदिर है। जी जी। अब ये समय ऐसा जब पानी बंद हो गया राजा नेशनल पार्क के कारण, जी जी, तो इस समय उसको बरामदा बना दिया गया। ये लगभग कितने साल पहले बंद हो गया था सर? ये 95 में बंद हुआ। 1995 में ये बंद हो गया। ये प्रवाह बंद हो गया था। अब उस जल की जो व्यवस्था थी वो थोड़ा सा मुझे बताएं कि कैसे पंचक्की बनी हुई थी वहाँ? आटा वो गेहूं पिसता था। आटा पिसता था, तेल निकलता था, धान की कुटाई होती थी, मक्की की होती थी। अभी भी लोग बहुत दिल्ली के बाहर के यात्री अभी आते हैं तो सर्दी में मक्की का आटा अभी ढूंढते लोग। ये सत्यनारायण का प्रसिद्ध मक्की का आटा। ये समझो हरपुर कला से लेकर के पूरा ऋषिकेश भाने वाला तक का लोग यहाँ पे पिसने आते थे। जी जी। 5-6 चक्कियां थी। ये बहुत प्राचीन चक्कियां थी। कोई हिमाचल के थे बेचारे। अब वो सब जल से चलती थी। जल से चलती, बिल्कुल जल के प्रवाह से चलती। जी जी। तो वो दिखाएंगे हमें आप? हाँ, जब इस समय तो खंडर हो गया। हाँ, कोई नहीं, उसके अवशेष ही हमें देख लें। बात ये था कि नहर दिखाई लगभग 6 किलोमीटर दूर से इस मंदिर में प्रवेश करती थी। जी जी। ये वहां तक तो खुली थी। ये वाला बीच वाला हिस्सा मंदिर में आने जाने वाले लोगों के लिए पुलिया बनाई गई थी। जी जी। उस वक्त का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो पुलिया उस समय के हिसाब से ईंट और जो उस वक्त जो मसाला प्रयुक्त होता था, जी जी, उससे बनी हुई और बड़ी मजबूत है। ये आज भी टिकी हुई है। जबकि मुझे लगता है काफी तोड़ने का प्रयास भी किया गया। जी जी। तो तोड़ने में शायद दिक्कत आई तो पूरी तरह टूट नहीं पाया। इतना मजबूत उस वक्त का मसाला और इतनी मजबूत ईंटें ये आज भी है। ये पुलिया है। इस पुलिया के नीचे करीबन 4 फीट 3 फीट चौड़ी और 4 फीट गहरी नहर, जिसमें कि 3 पंचक्कियां बहुत घराट कह लीजिए, जी जी, वो बहुत आराम से चलते थे। ये मंदिर है। ये मंदिर में जितना फर्श दिखाई दे रहा है, जी जी जी, ये पूरा तालाब था, कुंड, जल कुंड था। जी जी।
जो इस नहर के द्वारा इस पर आता था वो भगवान गरुड़ का मंदिर है। जी जी। ऐसी मान्यता है, धार्मिक मान्यता है कि चार धाम यात्रा करने से पहले जी जी इस कुंड में, भगवान गरुड़ के कुंड में स्नान करने में अपने आप को से काफी शुभ माना जाता है और उसकी यात्रा को सफल माना जाता है। जी जी। जो भी भारतवर्ष से चार धाम यात्रा में आते थे, जी पहली चट्टी में रुकने के बाद जी यहाँ पर स्नान करके फिर अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो अब हम उसको देखते हैं। नहर को आगे, नहर कहाँ से होती है? जी जी। इस कुंड से होते हुए जी आइए। जी। लगभग 3 घराट थे जिसमें 2 घराट नियमित रूप से लगातार चलते। तो उस घराट क्या जी, उस घराट में जी उस वक्त जी रायवाला, छिदरवाला, श्यामपुर, जी बाईपास, जी जी टिहरी फार्म, जी जी ये करीबन 10-10 किलोमीटर के, 5 से 10 किलोमीटर एरिया के लोग जी जी अपना गेहूं यहाँ पिसवाने आया करते थे। उस जी वक्त बिजली की चक्कियां नहीं होती थी। जी जी। और दूसरी जो बाद में यहाँ पर घराट बने जी, वो बहुत बाद में बने, तो यही एकमात्र यहाँ घराट था पूरे इस इलाके श्यामपुर क्षेत्र के जो 17 ग्राम सभाएं हैं उसके आसपास के लोगों के गेहूं को पिसाने के लिए, आटा बनाने के लिए यही चक्की होती थी। तो उससे इसकी अर्थव्यवस्था पूरी चलती थी। इससे अर्थव्यवस्था चलती थी और जो इसको वो करता था, जो इस घराट को चलाता था, मंदिर के साथ उसका काली बाबा, काली कमली वालों के साथ कुछ टाई अप था कि उसमें कुछ अंशदान मंदिर को भी देता था, फिर कुछ अंशदान से अपने परिवार को सर्वाइव करता था। बहुत बढ़िया, इस तरह की व्यवस्था थी, बड़ी पूर्ण व्यवस्था थी। जी। इस मंदिर में उस वक्त जी जी। मेरी जानकारी में, जब तक की मेरी जानकारी, 15 से 20 परिवार रहते थे। जी जी। उसमें बहुत सारे सेना में नौकरी करने वाले भी लोग थे, क्योंकि यहाँ पर आर्मी ब्रिगेड रायवाला है। जी जी। तो सेना में नौकरी करने वाले बहुत सारे परिवार यहाँ रहते थे। जी जी। हाँ, तो वो उन परिवार और उन परिवारों के बच्चे यहाँ सुरक्षित रहे। तो करीबन 12 से 15 फीट ऊंची दीवारें हुआ करती थी। जी जी जी। आप देख सकते हैं करीबन 15 फीट के आसपास की ऊंची दीवारें हैं कि बाहर से कोई अवांछित व्यक्ति या ऐसा कोई जंगली जानवर इस परिसर के अंदर न घुस सके। जी जी। ये था। और अपने आप में आप अगर जो थोड़ा सा उस तरफ भी ध्यान देंगे तो बहुत बड़ा गेट था। जी जी जी। उस गेट में एक छोटा सा इमरजेंसी गेट ये था कि उसमें एक चौकीदार रहता था वहाँ पर। जी जी। कि उससे ही पूछ करके कोई मंदिर में प्रवेश कर सकता था। बहुत बढ़िया बात है। जल है, इस कुंड के चारों तरफ घूम करके यहाँ से इसका निकासी। जी जी। यहाँ पर एक घाट बना हुआ था। यहाँ पर अच्छा खासा विकसित घाट बना हुआ था। जी जी। इस घाट में उस वक्त यहाँ निवास करने वाले सभी परिवार, वो चाहे सेना में सेवारत थे या दूसरे विभागों में या व्यवसायी थे, कुछ व्यवसायी भी थे, तो उनके परिवार यहाँ पर स्नान करते थे, अपने कपड़े वगैरह धोते थे। और उसके बाद ये जल इस नहर से होता हुआ आगे आता था। ये नहर का पुराना कुछ अवशेष दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ। अच्छा, ये नहर है, ये नहर के अवशेष हैं। ये नहर है, मतलब इसकी चौड़ाई इसलिए कि छोटा बच्चा इसे उस वक्त पार नहीं कर सकता था, इसे मदद लेनी पड़ती थी, काफी चौड़ी है। आप देखेंगे जी जी। एक घराट इस तरफ बना था, उसके लिए पानी चला जाता, दूसरा घराट इस तरफ जाकर। तो यहाँ पर 2 घाट थे। हाँ, 2 घराट थे। जो नहर कंडीशन में 2 घराट थे, तीसरा रिजर्व रहता था। जी जी। घराट जी जी। और यहाँ पर इस घराट में, इस घराट को संचालित करने वाला, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी, जिसका परिवार इसके अंदर रहता है। ये उस वक्त मकान था। जी जी। टूट गया तो इसलिए अवशेष ही दिखाई दे रहा है। जी जी। इसके अंदर वो लोग रहा करते थे। अब आप मुझे थोड़ा सा, ये घाट की बात तो हमने जान ली है, इसके बाद हम थोड़ा सा अंदर देखेंगे। हाँ, आइए, इधर से चलिए। हाँ बिल्कुल देखिए। हाँ, तो भर गया है, लगभग सारा मलबे से भर गया है ज्यादातर। उस समय कितना अच्छा दृश्य रहता होगा सिलसवाल जी, बड़ा जब आनंद आता था उस वक्त। मुझे थोड़ा याद है। जी जी। मेरा भी बाल्यावस्था थी। जी जी। इस मंदिर की अपने आप में पूरी व्यवस्था थी, किसी को कहना नहीं पड़ता था। जी जी। जो यहाँ पर वो
भगवान ड्रम बजाने, जैसे पूजा का टाइम होता था, हाँ हाँ तो एक नगाड़ा बजाने वाले थे, वो विशेष रूप से इसी के लिए तैनात थे। हाँ, हाँ। वो आते थे, आकर के ड्रम बजा देते थे। हाँ, हाँ। 4-5 बार वो ड्रम बजाते थे। हाँ, हाँ। एक मैसेज चला जाता था कि पूजा का टाइम हो गया। हाँ, हाँ। तो जितने भी लोग इस परिसर के अंदर निवास करते थे, हाँ, हाँ। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, यहाँ पर एकत्रित होते थे। अच्छी खासी भीड़ हो जाया करती थी और संयुक्त रूप से भगवान की आरती गाई जाती थी। कुछ लोग घंटी बजाते थे, कुछ लोग चिमटा बजाते थे। जिसके पास जो यंत्र, पूजा का यंत्र मिलता था, वो उसे बजाते थे और पूरे मनोवेग से। अब यादें शेष रह गई हैं। ये यादें शेष रह गई, वो चीज अब नहीं दिखाई देती। अब नहीं दिखाई देती। वो बड़ा वो लगता है, बुरा सा लगता है। जी जी। वो चीजें खत्म हो गई। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये भवन था, अंदर कमरा था। ये देखिए, ये आले बने हुए ना सर, ये इस परिवार के लिए रहे होंगे। बड़ा शानदार, बड़ा सुंदर। हमारे पूर्वज या वो लोग किस तरह रहा करते थे। अब तो हमारे पास बड़ी बड़ी अलमारियां हैं। जी जी। उस वक्त की यही अलमारियां हाँ, होती हाँ, थी। हाँ। या तो उस पे दीपक जला दिया, जी, जी, या जी। कोई कीमती वस्तु रख दी, जी, जी। या कोई और ऐसी वस्तु रख दी जो कि तुरंत रात को जरूरत हुई तो हाथ डाला और निकाल दिया। जी जी उस वक्त की व्यवस्था थी। जी जी। और आप देखिए, दीवार थी, दीवार पत्थरों की भी दीवार है और ईंट की दीवार, हाँ, पत्थर भी है और ईंट की भी। और ये पता नहीं उस वक्त का क्या मसाला रहा होगा। चूना वगैरह। हाँ, चूने का ही होगा। इस कक्ष की बात करूं तो मेरी जानकारी में ये था, जी जी। अनुमान से ज्यादा यहाँ निर्माण हुआ था धर्मशाला का, तो शायद इतने यात्री, ये कक्ष खाली रह जाता था। जी जी। तो ये इतना जरूरत में नहीं रहता था। तो उस वक्त कृषि विभाग ने जी जी। बाबा काली गमली वालों से जी जी। अपने लिए गोदाम के लिए इसे मांगा था। इस पे जी बीज से लेकर, उन्नत बीज से लेकर के खाद जी, का पूरा गोदाम होता था। जी, जी। तो फिर दोहरा रहा हूँ, जो ग्राम सभा श्यामपुर की जितनी भी न्याय पंचायत क्षेत्र की ग्राम सभाएं हैं, जी जी। जहाँ पर कृषि हुआ करती थी, जी जी। वो सब बीज खाद यहाँ लेने आते थे। तो ये कृषि विभाग का गोदाम हुआ करता था। इसमें खाद, बीज वगैरह, जिसमें खाद और बीज वगैरह स्टोर होता था, को स्टोरेज किया जाता था। हाँ, यहीं से नाप कर, तोल कर, जी, जी, जी। जिसे जितनी मात्रा में आवश्यकता है खरीद कर ले जाया करता था। और ये सब पूरा अब जो है, अब खंडर में तब्दील हो गया है। और राजा जी नेशनल पार्क बनने के कारण यहाँ पर निर्माण भी नहीं हो सकता, है ना। उसकी बंदिशें हैं, उनके नियम हैं, उन नियमों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें राजा जी पार्क के अलावा सुप्रीम कोर्ट इसमें आदेश पारित हुआ है। जी जी। और मंदिर को खाली करवाया गया था। जो जितने भी यहाँ पर एज ए किराए के रूप में रह रहे थे, जी जी, उन्हें हटाया गया, उन्हें समय दिया गया जी जी, कि आप छोड़ करके अन्य व्यवस्था कीजिए। अभी पूरी तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है। उनके ही कुछ कर्मचारी यहाँ पर इसकी देखरेख में यहाँ पर रहते हैं। जी जी। ये अच्छी बात है। सरकार के नियमों का पालन किया जाना चाहिए ना। कोर्ट जो आदेश करती है उसके नियम का पालन किया जाना चाहिए। तो ये मानता हूँ कि अगर ये वन विभाग अपने नियंत्रण में रखे, बहुत अच्छी बात है। ये लगभग 500 वर्ष पुराना जी जी ये स्थापित सिद्धपीठ है। जी जी। और जहाँ तक मेरी जानकारी में है, 4 धाम यात्रा का पहला सिद्धपीठ है ये। जी जी। तो एक धरोहर तो है हमारे लिए। तो वो वन विभाग भी चाहे तो इसे धरोहर के रूप में संरक्षित करे। जी जी। भले किसी को रहने की अनुमति ना हो, परंतु कोई आए, देखे, पुरानी यादों को ताजा करे, या हमारे पूर्वज कैसे रहते थे, उस वक्त की क्या व्यवस्था थी, उन्हें इस पर विचार करने को मिले, और उस विचार करके वो आनंदित हो। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी बात। जंगली जीव तो यहाँ आते हैं ना सर, यहाँ बैठ जाते हैं। अब चूंकि रिजर्व फॉरेस्ट के कंट्रोल में आ गया, देख रेख नहीं है, जी जी। तो कई बार ये आया कि यहाँ पर गुलदार भी आके बैठ जाता है। कई बार पुजारी रामकृष्ण तिवारी जी बताते हैं कि गुलदार यहाँ पर धूप सेकने शरद ऋतु में, जी जी जी, जंगल से निकल करके यहाँ ऊंचाई में दीवारों पर बैठ करके गुलदार यहाँ भी देखिए आले बने दिखाई दे रहा है। यहाँ भी आले बने हुए। यात्रियों के रुकने के लिए पूरी व्यवस्थित तरीके से बनी हुई धर्मशाला है। बहुत सुंदर। बाहर निकले एकदम साथ में, इसके तुरंत बाद ही रिजर्व फॉरेस्ट ये जंगल लगा हुआ है। जी जी जी। अब तो यहाँ पर गुलदार और हाथी बहुतायत में है। जी। कई बार तो यहाँ हाथी दिन में भी यहाँ नजदीक आते हुए दिख जाते हैं। जी।
गरुड़ जी का मंदिर है। गरुड़ जी का मंदिर है।